चलिए आज पढ़ते हैं इकाई 16 कक्षा 8 के लिए प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में बताया गया था कि किसी भी घटना के घटने का जो भी संभावना है उसकी गणना करना ही प्रायिकता कहलाता है। जैसे मान लीजिए आसमान में बादल लगा है तो बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। कोई भी घटना है, जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हैं उनके जो भी वो घटना घट भी सकती है और घटना नहीं भी घट सकती है। इसी की माप को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो अभ्यास है, अभ्यास 16A। अभ्यास 16A कह रहा है कि एक सिक्का कई बार उछाला गया है और एक सिक्के को जब कई बार उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा। कह रहा है कि सिक्का उछालिए और पता कीजिए कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया है। तो यहाँ पे लिखा है सिक्का के उछालों की संख्या। सिक्का के उछालों की संख्या, पहला सवाल है ये। शीर्ष या हेड आने की संख्या, यहाँ पे पूंछ या टेल आने की संख्या। तो कह रहा है कि 20 बार सिक्का उछाला गया है, 20 बार सिक्का उछाला गया है तो 12 बार हेड आया है, तो कितनी बार टेल आया होगा? 8 बार। अगर हम 2 बार सिक्का उछाले हैं, 2 बार सिक्का उछाले ऐसे, तो दोनों बार 2 बार उछाले, दोनों बार हेड आ गया, तो टेल कितनी बार आया? एक भी बार नहीं। लेकिन यहाँ पर कितनी बार उछाले हैं? 20 बार, तो हेड कितनी बार आया है? 8 बार, तो टेल कितनी बार आया होगा? हेड आया है 12 बार तो टेल आया होगा 8 बार। अब है 30 बार उछालने पर, जब उसी सिक्के को 30 बार उछाल रहे हैं तो 17 बार टेल आ गया, तो कितनी बार हेड आया होगा? 13 बार। कह रहा है कि 22 बार हेड आया है, एक सिक्के को उछाले हैं तो 22 बार हेड आया है और 18 बार टेल आया है, तो वो सिक्का कितनी बार उछाला गया होगा? कह रहा है कि एक सिक्का को उछाले हैं, बहुत बार उछाले हैं, और उछाले हैं तो हम देख रहे हैं कि 22 बार क्या आया है? हेड आया है, और 18 बार क्या आया है? टेल आया है। इसका मतलब है ये है कि वो सिक्का कितनी बार उछाला गया है? 40 बार। अगला है कि 32 बार हेड आया है और 28 बार क्या आया है? टेल आया है। कोई एक सिक्का लिए हैं, उसको उछाल रहे हैं, हेड आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, टेल आया, फिर हेड 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 आया, तो ऐसे कर रहे हैं। तो हेड कितनी बार आया है? सिर्फ 32 बार। और पूंछ कितनी बार आया है? 28 बार। इसका मतलब यह है कि उस सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 60 बार। अब कह रहा है कि यन बार उछाला गया है और यम बार क्या हुआ है? शीर्ष आया है, तो टेल कितनी बार आया होगा? यन माइनस यम। अगला सवाल है कि पासा से है कि एक पासे को, या यन और यम वाला समझ लीजिए कि अगर हम 10 बार उछाले हैं, 10 बार, तो अगर 5 बार हेड आया है तो 5 बार क्या आएगा? टेल। 10 में से 5 गया 5। अगर किसी सिक्के को 10 बार उछाले हैं और 2 बार हेड आया है तो टेल कितनी बार आएगा? 8 बार। 10 माइनस 2 8। अगला है कि एक पासे को कई बार ऊपर फेंका गया है। पासे को ऊपर फेंकने का मतलब है कि कोई एक पासा है, उस पासे में उस पासे पर 6 अंक अंकित किए गए रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। और हम पासा को फेंकेंगे तो एक बार में कोई एक ही फलक ऊपर आएगा। एक पासा है, उसमें 6 फलक होते हैं, उस 6 फलक में एक ही कोई फलक क्या होगा? ऊपर आएगा। तो कह रहा है कि पासा फेंके जाने की संख्या। दूसरा सवाल कर रहा है कि पासा फेंके जाने की संख्या। अब एक भी आ सकता है, पासा फेंके हैं 2 भी आ सकता है, पासा फेंकेंगे तो 3 भी आएगा, पासा फेंकेंगे 4 भी आएगा, पासा फेंकेंगे 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। अगर हम कोई पासा लिए हैं, उस पासे को फेंक रहे हैं, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। कह रहा है पहला है कि 15 बार फेंका गया है, 15 बार हम पासे को फेंके हैं
तो 15 बार फेंका गया है, तो दो, एक जो है वो 2 बार आ गया है, 2 जो है वो 3 बार आया है, 3 है वो 4 बार आया है, 4 है वो 1 बार आया है, और 5 है वो 1 बार आया है। बताना है कि 6 कितनी बार आया होगा। कोई एक पासा लिए हैं, उस पासे को हम फेंके हैं ऐसे, तो पासे को फेंके हैं कितनी बार? 15 बार। तो 2 बार क्या गया? 1, 3 बार कितना गया? 2 फेंके हैं, तो 3 जो है 4 बार आ गया है, 4 जो है 1 ही बार आया है। 15 बार के फेंकने में 4 जो है पासे के ऊपरी फलक पे 4 कितनी बार आया है? मात्र 1 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो कितनी बार फेंक दिए हम? 3 2 5, 5 4 9 1 10 10 1 11। फेंका कितना गया है? 15 बार। तो 11 4 15। इसका मतलब जो 6 है वो कितनी बार आया होगा? 4 बार। अगला सवाल समझिए। एक पासा है, उसको हम 30 बार फेंक रहे हैं, 30 बार उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो एक कितनी बार आया है? 4 बार। 2 आया है 3 बार। 3 आया है 5 बार। 4 आया है 6 बार। 5 पूछ रहा है और 6 आया है 4 बार। टोटल हमको 30 बार किसी पासे को फेंकना है। तो 30 बार हम फेंक रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक जो है 4 बार आ गया है, 3 बार खाली 2 ही आ रहा है। 5 बार हम उसको 30 बार फेंके हैं, जबकि 5 बार देखें कि 3 आ गया। 6 बार हम 4 फेंके हैं, तो 6 बार में 4 आया है, और 4 बार फेंका गया है तो 6 आया है। तो कह रहा है कि 5 कितनी बार आया होगा? तो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 8 30। कितनी बार 5 आया होगा? 8 बार। अगला है कि उसी पासे को 45 बार फेंकना है। तो जब 45 बार फेंक रहे हैं, तो 7 बार 1 आया है, 8 बार 2 आया है, 8 बार 3 आया है, और 5 आया है, 5 बार 6 आया है, 5 बार। तो कह रहा है कि 4 कितनी बार आया होगा? तो 4 12 बार आया होगा। 60 है, 60 बार पासे को फेंका गया है, तो 8 बार 1 आया है, 9 बार 2 आया है, 10 बार 3 आया है, 11 बार 4 आया है, और 12 बार 6 आया है। इसका मतलब 10 बार क्या आया होगा? 5 आया होगा। उसी पासे को 90 बार फेंका गया है। तो 90 बार जब फेंक रहे हैं, तो एक जो है 13 बार 1 ही आ गया, 17 बार 3 आ गया, 12 बार 4 आ गया, और 14 बार 5 आ गया, और 18 बार कितना आ गया? 6 आ गया। तो कह रहा है कि 2 कितनी बार आया होगा? तो 2 कितनी बार आएगा? 16 बार। देखिए यहाँ पे एक पासा ले लीजिए, उस पासे को 90 बार फेंका गया है। तो जब हम 90 बार फेंके हैं, तो 13 बार तो खाली 1 ही आया है, 17 बार खाली 3 आया है, 12 बार केवल 4 आया है। अब जब फेंक रहे हैं, तो पासे के जो ऊपरी फलक है उस पे 5 कितनी बार आ रहा है? 14 बार। और 5 बार 6 बार कितना 6 कितनी बार आया है? 18 बार। तो कह रहा है कि 2 बताइए कि 2 कितनी बार आया होगा? 2 कितना बार आया होगा? 16 बार, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 90। अगला कह रहा है कि एक हम पासा लिए हैं, उसको फेंकते गए हैं, उसको कई बार फेंके हैं। ये ऐसा इतना बार फेंके हैं कि एक जो है 22 बार आया है, 2 जो है 18 बार आया है, 3 जो है 25 बार आया है, 4 जो है 20 बार आया है, 5 जो है 16 बार आया है, और 6 कितनी बार आया है? 19 बार। तो कह रहा है कि बताइए कितने बार हम पासा फेंके होंगे? तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितने बार में फेंके होंगे हम? 120 बार पासे को क्या किए हैं? फेंके हैं। अगला कह रहा है कि एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है कि एक समांगी पासा है, उसको 48 बार फेंका गया है। समांगी पासा का मतलब है कि सभी फलकों के ऊपर आने की संभावना क्या है? समान है, उसे समांगी पासा बोलेंगे। कह रहा है कि 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि
1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएंगी, कितनी बार फेंका गया है, पासे को 48 बार फेंका गया है, 48 बार फेंका गया है। और उस पासे में क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि सबके आने की संभावना समान है, तो एक भी 48 बार टोटल फेंकना है, तो एक कितनी बार आ सकता है, 8 बार। ये भी 8 बार आएगा, ये भी 8 बार, ये भी 8 बार, ये भी 8 बार। 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40 सके 48। टोटल 6 अंक ऊपर आने हैं। फेंकना कितनी बार है, 48 बार। कितनी संख्याएं आने की संभावना है, कितने घटना घटने की संभावना है, 6 घटनाएं घटने की संभावना है। तो कह रहा है कि एक घटना को बार घट सकता है, तो 6 कम 6 6 8 48। एक घटना कितनी बार घट जाएगा, 8 बार घट सकता है। 8 बार क्या आ जाएगा, 1 भी आ सकता है, 8 बार 2 भी आ सकता है, 8 बार 3 भी आ सकता है। चौथा सवाल है कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर पाया जाता है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। कह रहा है कि एक पासा लिए हैं, पासा, और ऊपर सम आने की संख्या कितनी है, 25। उसको फेंका कितना बार गया है, 54 बार। इस पासे को 54 बार फेंका गया है। कह रहा है कि पासे को हम 54 बार फेंके हैं, तो सम संख्या, सम बोले तो 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। यह कितनी बार आया है, सम 25 बार आया है। 25 बार, 2 4 और 6 मिलकर 25 बार आया है। तो विषम क्या हो जाएगा, 1 3 5। ये कितनी बार आए होंगे, 54 माइनस 25, 54 माइनस 25। तो 14 में से 5 गया 9, और 2 4 में से 2 गया 2। 29 बार क्या आएगा, विषम संख्या आएगी।